मैं शाहनवाज अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली रोड पर और मुरादाबाद सर्किट हाउस में। मेरे साथ आज मुलाकात करेंगे जनाब शफ़ात हुसैन साहब। आप राष्ट्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक में, और आप पर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम की। आपसे बात करेंगे कि वक्फ, क्योंकि यहाँ मुरादाबाद हुआ या रामपुर संभल वगैरह में बहुत बड़े यहाँ जायदाद है, वक्फ संपत्तियाँ हैं जिस पर कुछ लोग अपना निर्माण कर रहे हैं, कुछ पर सरकार अपना निर्माण कर रही है ताकि वक्फ की विकास हो सके और उससे होने वाले लाभ को जनता पर सही दिशा में खर्च किया जा सके। क्या है पॉलिसी, किस तरीके से काम कर रही है, जानेंगे जनाब शफ़ात हुसैन साहब से। जनाब, आपका मुरादाबाद में बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। शुक्रिया। और मैं जानना चाहूँगा कि आपका दौरा किस संबंध में मुरादाबाद में है आज? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुखिया बने। 2018 में जो निगम बोर्ड होते हैं उनकी नियुक्तियां की गई, जिस क्रम में वक्फ विकास निगम में सरकार द्वारा नामित समाज से 3 व्यक्तियों को डायरेक्टर निदेशक के पोस्ट पर नियुक्त किया गया, जिसमें हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं गुलाम मोहम्मद साहब, इमरान तुर्की साहब आपके संभल के हैं, और मैं लखनऊ से शफ़ात हुसैन। ये वक्फ विकास निगम का गठन 1987 में हुआ और इसका उद्देश्य था जो वक्फ की संपत्ति हैं जिन पर लोग नाजायज़ कब्जा कर लेते हैं या जर्जर हालत में हो गई हैं, तो उस वक्त की सरकार ने एक योजना बनाई कि इनको सरकार द्वारा डेवलप किया जाए। तो इस विभाग का गठन किया गया। अभी तक जो विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों से जो मेरी बात हुई, करीब 125 के आसपास वक्फ की संपत्तियों को डेवलप किया गया, जहाँ जिसमें आपके मुरादाबाद में भी एक मुसाफिर खाना वक्फ विकास निगम की तरफ से बनाया गया है। लेकिन जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई 2018 से, तो उसके बाद इस विभाग में कोई काम नहीं था। लगभग ये विभाग जो है, सैलरी की भी दिक्कत थी लोगों की, चौथे वेतन पे लोग काम कर रहे हैं, कई तरह की दिक्कतें थी। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने जो काम दिए, तो उसमें वक्फ विकास निगम को भी एक नोडल एजेंसी बनाया। उसमें अल्पसंख्यक कल्याण का ये हो गया, जियो कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि अल्पसंख्यक कल्याण का जो भी कार्य होगा उसका 25% वक्फ विकास निगम करेगा। ये एक बहुत बड़ी पहल है जो पिछली सरकारों ने, जो मुस्लिम के हितैषी थे, उन्होंने नहीं की। उसके बाद आप लगभग जो है करीब 150 करोड़ का काम, जो प्रमुख सचिव हमारे मनोज सिंह जी थे, उनकी मेहनत से हमारे जो कार्यदायी संस्था जो बनी, ये उन्हीं की मेहनत थी। और जो हमारे उस मंत्री थे उस वक्त अल्पसंख्यक कल्याण के लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, उन लोगों के प्रयास से ये कार्य हुआ। लेकिन जो इस वक्त का जो वक्फ विकास निगम का जो उद्देश्य था, वक्फ की प्रॉपर्टी को डेवलप करना, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे विभाग के अधिकारी और जो सिस्टम जो तंत्र है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि उद्देश्य, अपने मूल उद्देश्य को भूला जाए। आज मैं इसी क्रम में मैं दौरा करने आया हूँ यहाँ पर, तो वक्फ इंस्पेक्टर से जो मेरी बात हुई, डीएमओ साहब भी जो कल आई थी, डीएमओ साहब, उनसे ही मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगभग जो है 4200 कुछ वक्फ हैं, जिसमें 50 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो फ्रेश हैं, कोई उन पे मुकदमेबाजी या कुछ नहीं है, जिनको जो है हमारा आपका विभाग डेवलप कर सकता है। तो मैंने कहा आपने कुछ विभाग में चिट्ठियां वगैरह भेजी? तो बोले मैंने कई बार चिट्ठी भेजी है लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस वक्त जो है ये जो इस वक्त का जो ढिलाई चल रही है, ये बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और लगभग 10 करोड़ का बजट जो है वो हमारे विभाग में है, और 18 से लेके अब तक के वक्फ के किसी भी कार्य को डेवलप नहीं किया गया। अधिकारी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। और मैं आपके चैनल से अपने जो इस वक्त वर्तमान में जो हमारे मंत्री हैं गोपाल नंदी जी, अल्पसंख्यक कल्याण कैबिनेट मंत्री है, और हमारे राज्य मंत्री हैं माननीय मोहसिन रजा जी, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस ओर भी वो ध्यान दें। क्योंकि जब वो समीक्षा बैठक करते हैं तो जो योजनाएं प्रधानमंत्री जन कल्याण की चली उसके बारे में तो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो वक्फ का उद्देश्य है उसके बारे में वो नहीं पूछते हैं, जिसकी वजह से अधिकारी जो है वो शेर बने बैठे हुए हैं और उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार का जो बजट 10 करोड़ का है वो आज भी पड़ा हुआ है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मंत्री हैं उनको बुला करके इस ओर ध्यान दिलाएं, ताकि जो वक्त की प्रॉपर्टी है जो जर्जर हो चुकी है, जिन पे नाजायज कब्जे हैं, उनको जो है डीएम के माध्यम से खाली करा करके और वक्त की प्रॉपर्टी को डेवलप किया। दूसरा मैं जानना चाहता था कि जैसे आपने बताया 450 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से डेवलप करने के लिए 10 करोड़ रुपये भी आया हुआ है, लेकिन वो अभी जाके तो रखा हुआ है, कोई भी अधिकारी उसमें पहल नहीं कर रहा है। आपके कार्यालय से उनके लिए क्या आदेश जारी हुए कि वो कब तक करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, आदेश जब निगम बनता है तो सरकार एक पूंजी निगम को देती है कि आप व्यापार करिए और उसका कुछ अंश हमें वापस करिए और अपने विभाग के खर्चे को उससे मेंटेन करिए। तो जब काम करेंगे तभी तो होगा, लेकिन अधिकारी करना ही नहीं चाहते हैं। ये काम एक्सचेंज का है, ये काम हमारे एजीएम साहब का है और ये काम जो है हमारे एमडी साहब का है। तो ये जो डीएमओ होते हैं हमारे जिलों में, उनसे संपर्क करके आपके लखनऊ में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, उनके चेयरमैन से, उनके सीओ से आप वार्ता करके वक्फ के जो मुतवल्ली होते हैं उनको बुला करके आप एक सेमिनार कर सकते हैं, एक जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को एप्लीकेशन दीजिए, दफा 37 की नकल दीजिए, जिससे जो है हम उस प्रॉपर्टी का सर्वे करा करके आपको डेवलप करें। लेकिन इस तरह का जो योजना है, इस तरह का कोई भी कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। आपका कहने का मतलब है कि जो यहाँ सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने अब तक कोई पहल इसमें नहीं की है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हालात मालूम होते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी यानी कि डीओ पर होती है, जो यहाँ पर हमारी मुरादाबाद में भी रंजना जी मैडम हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो इस काम में पहल करती और तमाम मुतवल्ली इसको बुला करके एक सेमिनार करती, तो कोई ना कोई तो इसलिए तैयार हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है, मुरादाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्रॉपर्टी इस वक्त सोने से ज़्यादा महंगी है और लगभग मैं समझता हूँ 50 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी तो जहाँ आप बैठे हैं इसके आसपास ही है, 1 किलोमीटर के अंदर। और ये बड़ी हैरत की बात है कि आप शासन के आदेश होने के बाद भी अधिकारीगण जो हैं इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। मुझे उम्मीद है आपकी बात सुन करके मुरादाबाद नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसमें अपनी पहल करते हुए वक्फ की प्रॉपर्टी को एक तो अपने कब्जे में लेना चाहेंगे, दूसरी बात ये जो उसका पैसा सरकार दे रही है उससे उसको डेवलप करेंगे, ताकि विभाग भी आगे बढ़े, कर्मचारियों की तनख्वाहें भी निकलें और जो उसके हकदार हैं यानी कि जो वक्फ जिनकी फैमिलीज ने वो वक्फ की गई थी उनका भी कुछ भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह अगली मुलाकात में आपसे पॉजिटिव बात मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छी काम की बात बताई इस वक्त जनता को भी और सरकार को भी कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही से वक्त को नुकसान पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहनवाज अहमद खान, मुरादाबाद।